Hi guys, welcome to Sketch School of Art and Creativity and in today's video we are going to talk कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं एनआईटी और निफ्ट के लिए तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और स्टेशनरी रिक्वायर्ड है जो कि आपके पास होनी चाहिए। एट दैट मोमेंट वो नहीं होना चाहिए कि यार पेंसिल दे दे, पेन दे दे, भाई यार रबड़ दे दे, ये सब ना हो। इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या स्टेशनरी और बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर हो सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। गाइज मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये जो आइटम्स जो मैं अभी आपको वीडियो में बताने वाली हूँ ये आप किसी से भी विद इन द डे शेयर ना करें, ताकि होता क्या है एग्ज़ाम टाइम में जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे आपने किसी को अपना रूलर या पेंसिल दे दिया होगा तो एट दैट मोमेंट काफ़ी मैस क्रिएट होता है। हो सकता है वो जो बंदा है जिसको आपने अपना पेंसिल दिया है वो उस टाइम पे आपको आपका पेंसिल ना दे पाए और उस वजह से आप सफ़र करें। सो आई वुड नॉट वांट दैट कि आइटम आपका हो और दूसरे की वजह से आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू कैरी एंड द स्टेशनरी एज वेल। चलिए शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट्स से। गाइज एडमिट कार्ड बहुत ही ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ कीप योर एडमिट कार्ड विद यू। और कोई भी एक आईडी प्रूफ, कैन बी योर आधार कार्ड, कैन बी योर पासपोर्ट, कैन बी योर ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ कैरी कर सकते हैं अपने साथ एक आईडी प्रूफ के लिए, और एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। आप मैंडेटरी नहीं है पर अगर अपने साथ रखेंगे तो सही रहेगा, इट विल बी गुड। सो यू कैन कीप अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज वेल विद यू। बात करते हैं स्टेशनरी की। सो गाइज फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्ज़ाम बोर्ड। A3 साइज़ का एग्ज़ाम बोर्ड आप कैरी करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि A3 एक ऐसा साइज़ होता है जो कि ईजी टू कैरी होता है और बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, तो आप उस साइज़ का एक एग्ज़ाम बोर्ड अपने साथ कैरी करें। बिकॉज यू नेवर नो कि आपका जहाँ पर सेंटर आया है वो कैसी जगह है, क्या है, जो डेस्क है इज़ इट दैट बिग और नॉट दैट बिग। आप जानती हैं कि जब हमारा निफ्ट और एनआईटी का एग्जामिनेशन होता है तो ड्राइंग वगैरह का पेपर आता है, तो ड्राइंग में यू कांट बी लाइक कि आपकी जो डेस्क है यू वांट इट टू बी वेरी स्मूथ, बट आपको नहीं पता कि वो स्मूथ है या नहीं, तो बेटर है आप अपने साथ एक एग्ज़ाम बोर्ड कैरी करें ताकि आप उस पर अच्छे से अपने हिसाब से यू कैन मैनेज द स्मूथनेस। सो गाइज सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ पेन। पेन कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है या कोई भी कैलकुलेशन आपको करनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज कमिंग ऑन टू द स्केचिंग पार्ट, आप एक रफ ड्राइंग बनाएंगे फॉर योर विजुअलाइजेशन। ठीक है, रफ प्लान में क्या होगा, पेन पेंसिल कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कम्फर्टेबल टू यू, एक बार एक अपना आइडिया देने के लिए कि आप क्या बनाने वाले हैं फाइनल प्लान में। ठीक है, लेट्स कम ऑन टू द फाइनल पार्ट। जब वो आप स्टार्ट करोगे तो वो 3 पार्ट्स में आप करोगे, 3 स्टेप्स में करोगे बेसिकली। कमिंग ऑन टू द स्टेशनरी पार्ट दैट यू आर गोइंग टू यूज इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज लाइट ग्रेड स्केच दैट यू आर गोइंग टू मेक। तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं एक मैकेनिकल पेंसिल दैट इज़ गोइंग टू बी ईजियर इन कंपैरिजन टू जो आप पेंसिल्स यूज़ करेंगे उसके। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज़ वो टाइम सेव करेगा, आपको उसको बार बार शार्प करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर उसके बाद अब अगर गिर भी जाती है तो वो टूटेगी नहीं, तो आपको कंफर्टेबल रहेगी यूज़ करने में। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है कि उसमें डेंट नहीं पड़ता है। एच ग्रेड पेंसिल्स आप यूज़ करते हो तो दे आर वेरी हार्ड, उसका फिर एक एक स्ट्रोक दिखता है। सो टू अवॉइड दैट व्हेन यू आर गोइंग टू, ऑफ कोर्स आप जब उसको इरेज करोगे तो उसमें डेंट्स दिखने लगेंगे पेपर में, तो टू अवॉइड दैट आई वुड से कि आप एक मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ करें क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, तो वो डेंट्स अवॉइड करती है। Third point, if you are going to erase it after using a mechanical pencil that would not leave any dents, yes again, तो वो आपकी जो erasing है वो आपके पेपर पे गंदा नहीं दिखेगा, वो नीट एंड क्लीन रहेगा। सो ऑफ कोर्स लास्ट पॉइंट इज़ कि आपकी जो शीट है वो नीट रहेगी, आपके रफ स्केच के टाइम पे ही नीट रहेगी। अदरवाइज़ होता क्या है कि हम जब फाइनल प्लान भी बना रहे होते हैं हमारे आइडियाज़ बहुत बार चेंज होता है, हम सोचते हैं कि वो कुछ अलग बन जाए या व्हाट वी हैव थॉट इज़ नॉट एग्जैक्टली जो हम फर्स्ट टाइम पे बनाते हैं। ऑफ कोर्स प्रोसेस प्लान रहता है, फिर उसके बाद फाइनल स्टेज आती है। तो मोस्टली मैंने बच्चों को देखा है कि वो फाइनल स्टेज तक आते आते एक डिप्रेसिंग जोन में चले जाते हैं क्योंकि हमारी जो शीट है वो पूरी ब्लैक हो चुकी है, बार बार आप उसको इरेज कर रहे हो एंड वो जो उस पर डेंट्स है पेपर पे दिख रहे हैं। तो इसलिए आप एक मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी, इफ़ेक्टिव रहेगी, इजी टू यूज़ रहेगी। तो
डेंट्स का वही मतलब है कि अगर आप जब शीट पे आप अपना जब शेडिंग के पार्ट पर आ जाओगे, इवन इफ़ यू फील कि डेंट्स आपने इरेज कर दिया, अब उस पर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी जब आप अपना प्लान बनाओगे उस पर, सॉरी, जब आप ड्राइंग बनाओगे, जब आप उस पर शेडिंग करोगे, तो वो डेंट्स तब भी दिखते हैं और वो बहुत गंदे दिखते हैं। टू अवॉइड दैट ओनली आप मैकेनिकल पेंसिल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ योर आर्ट वर्क, जब आप अपना लाइट ग्रेड स्केच बना चुके हो, उसके बाद अब आप उसको शेडिंग करोगे या फिर आप उसको कलर पेंसिल से शेड करोगे, तो दैट टाइम यू हैव टू यूज़ शेडिंग के लिए बी पेंसिल्स। बी कैन बी 4B, 6B, 8B, जो जितनी ज़्यादा थिक ग्रेफाइट पेंसिल होगी उतनी ज़्यादा सॉफ्ट आपकी शेडिंग होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बी ग्रेड में शेडिंग करें जो आपकी पेंसिल्स हैं। तो उसमें भी मैं आपको स्टेशनरी के लिए बता देती हूँ कि आप बेस्ट होगा फॉर द प्रोडक्ट क्वालिटी टू यूज़ स्टेडलर्स की आप 4B, 6B, 2B, 4B, 6B पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं। फिर कलर पेंसिल्स जो आप यूज़ करते हैं उसमें स्टेशनरी आई वुड सजेस्ट कि ईदर स्टेडलर्स यू कैन गो फॉर और प्रिज्मा। सो गाइज़, मैं आपको पहले बता देती हूँ, स्टेडलर्स इज़ फॉर स्टूडेंट, अभी भी वो थोड़ा सा स्टूडेंट वाला उसके लिए होता है। एंड जो आपका प्रिज्मा होता है इट इज़ फॉर आर्टिस्ट, वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं कलर पेंसिल्स, बट ऑफ कोर्स गोइंग ऑन टू द प्रोडक्ट क्वालिटी आप प्रिज्मा के लेंगे तो इट विल बी द बेस्ट। फिर गाइज आई वुड सजेस्ट यू टू, जब आप शेडिंग करते हैं तो लेयर ऑन लेयर शेडिंग करें। इट्स नॉट लाइक दैट कि पहले आपने 4B पेंसिल से बहुत डार्क शेडिंग कर दी एंड देन यू आर यूजिंग 2B अगैन। तो आप लेयर के साथ चलें, इवन उसके साथ चलें, जैसे कि 2B पहले किया, फिर 4B किया, एंड देन यू आर गोइंग विद द, उसके बाद आप 4B, 6B, 8B, 10B पे जा रहे हो। तो जितना जितना आपका लेयर जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे आपकी शेडिंग उतनी अच्छी दिखेगी एंड उतनी अच्छी ब्लेंड होगी। सो नाउ कमिंग ऑन टू द फाइनल टच अप टू योर आर्ट वर्क, तो वो एक आपके लिए मैजिक होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ मैजिक चेंजर फॉर यू एंड इट्स अ सीक्रेट एज वेल। सो गाइज, अब आप यूज़ कर सकते हैं लास्ट में जब आपने पूरा अपना आर्ट वर्क क्रिएट कर लिया है, अब आप उसको एक 3D लुक देने का सोचेंगे ताकि वो और अच्छा दिखे। सो नाउ कमिंग ऑन टू द फाइनल टच अप टू योर आर्ट वर्क, वेयर आई वुड से कि आपको एक मैजिकल टच देने का होता है ये लास्ट में, कि आपकी जो ड्राइंग है वो आउट ऑफ एकदम अलग सी दिखे। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं माइक्रॉन पेन्स फॉर आउटलाइनिंग एंड वाइट पेन टू बेसिकली हाईलाइट द रिफ्लेक्शंस एंड ऑल। तो वो आपका एक अलग ही लुक आएगा, आपके स्केच को आप एकदम ब्यूटीफुल, एस्थेटिकली बहुत सुंदर सा वो दिखेगा, उसका 3D लुक आएगा। तो आप लास्ट में माइक्रॉन पेन्स यूज़ कर सकते हैं एंड वाइट पेन्स उसको रिफ्लेक्शंस दिखाने के लिए अपने ड्राइंग में। तो यू कैन बाई डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ माइक्रॉन पेन्स सो दैट यू कैन शो कि जो चीज़ आगे दिख रही है वो थोड़ा डार्कर उसमें होगी और जो चीज़ पीछे दिख रही है वो लाइटर उसमें होगी, ग्रेड में होगी। आपके पास जितने ज़्यादा ग्रेड्स के होंगे उतना आपके लिए ईजी होगा अपने ड्राइंग को इफ़ेक्टिव दिखाना। गाइज, इरेज़र इज़ नाउ मस्ट। आपके पास एक अच्छा इरेज़र होगा, आप एक नया इरेज़र भी खरीद सकते हैं। उसमें क्या है, एजेस होंगे, तो इफ़ यू आर गोइंग टू रब द डिटेल्स तो वो आपकी जो एजेस हैं उनसे डिटेल्स अच्छे से रब होंगी। बाकी फॉर अ न्यूअर थिंग यू कैन ऑल्सो गो फॉर नीडेड इरेजर। हाँ, तो नीडेड इरेजर्स वोंट डैमेज योर शीट, तो यू कैन एक्चुअली बाई दैट एज वेल। सो उसके बाद आपके पास एक रूलर होना चाहिए। रूलर कैन बी ग्रिड रूलर होगा तो आपके लिए ईजी रहेगा यूज़ करने के लिए, और ट्रांसपेरेंट हो तो आप शीट पर देख सकते हैं तो वो अच्छा रहता है। बाकी ऑफ कोर्स जो आपकी नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो रूलर आती है, आप अपने पास एक रूलर रखिए। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, मैं आपको बताऊंगी कि आप एक ब्रश ज़रूर अपने पास रखिए। ब्रश आप जो इरेज़र के वो जो हो जाते हैं वो आप ब्रश से रिमूव करें। सो गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग द स्केचिंग पार्ट, आपको क्या करना है वो ये है कि वेन एवर यू आर मेकिंग अ ड्राइंग, आप कोई एक पेपर अपनी ड्राइंग के ऊपर रखें सो दैट आपका जो हाथ काला ना हो, और जस्ट व्हेन दिस थिंग बिकम्स ब्लैक तो आपकी पूरी शीट ब्लैक होगी एंड दैट यू वुड अवॉइड ऑफ कोर्स। तो उससे बेटर है कि आप एक रफ पेपर अपनी ड्राइंग पे अपने हाथ के नीचे ज़रूर रखें ताकि वो आपकी शीट गंदी ना हो। सो येस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप यू रियली अंडरस्टूड कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या स्टेशनरी अपने साथ लेके जानी है। डू नॉट मिस एनी थिंग। एंड येस, फर्स्ट मैंने जो आपको बताया था कि किसी को शेयर नहीं करना है एटलीस्ट विद इन द डे, तो बिल्कुल भी नहीं करना है।
Thank you so much for watching the video. I hope you really liked it, and if you liked it, do not forget to please press the bell icon on the bottom of the screen, and do not forget to please subscribe the channel as well. I'll be there with the new things to you soon. Until then, bye bye.